हेलो स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन कैरियोटाइप्स की स्टडी करेंगे। आप ये बहुत सुंदर सी पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको क्रोमोसोम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम जो है उनको एक पैटर्न बनाना, उनका एक डायग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करना कैरियोटाइप कहलाता है। तो कैरियोटाइप जो होती है, जैसे कि आपका जो एक्सरसाइज है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप। तो उसके अंदर कैरियोटाइप जो है किसी भी इंडिविजुअल का जो होता है वो उसके कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये सभी क्रोमोसोम को एक चार्ट या एक पिक्चर बना दी जाती है जिसको हम कैरियोटाइप का नाम दे देते हैं। ये एक तरह का लेबोरेटरी प्रोड्यूस इमेज होती है किसी पर्सन के क्रोमोसोम की, जिनको हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल सेल से, और उनको हम नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज कर देते हैं। क्या किया जाता है कि सेल, ब्लड से सेल को, WBC सेल को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको उसकी ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसके कारण उसकी सेल डिवीजन जो है एक्टिवेट हो जाती है। फिर उसको कॉल्चिसिन नाम के केमिकल से ट्रीट करते हैं कि वो मेटाफेज स्टेज पर जो है अरेस्ट हो जाती है सेल डिवीजन, और उसके बाद उसको जो है फिर डाई, जिस्मा डाई जो है वो से कलर कर दिया जाता है। और इस तरह का एक कैरियोटाइप जो है वो क्रोमोसोम्स जो है उनको मेटाफेज स्टेज पर ही क्रोमोसोम को लिया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है मेटाफेज स्टेज में जो है क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, और वो मेटाफेज स्टेज में उनके क्रोमेटिड जो है वो दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम को हम उनके नंबर, साइज, सेंट्रोमियर की पोजीशन और बेंडिंग पैटर्न के हिसाब से जो है आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि हमारे पास बेंडिंग पैटर्न नहीं है तो हम जो हमारे को पिक्चर दी गई है उसके ही कट ऑफ जो है वो निकालेंगे और उनको फिर साइज और सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करेंगे। ह्यूमन कैरियोटाइप में दो तरह के क्रोमोसोम्स काउंट किए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, जिनको बॉडी क्रोमोसोम भी कह देते हैं, और उनको लार्जेस्ट को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है और स्मॉलेस्ट को लास्ट में। क्रोमोसोम नंबर जो 21 है, आप देख पाएंगे जो 21 है उसमें उस 22 से वो छोटा होता है ना, लेकिन फिर भी जो है उसको पहले रखा जाता है। इससे ये वाला जो साइज है और ये साइज जो आप कंपेयर करेंगे तो 22 जो है वो बड़ा है, तो वो पहले आना चाहिए था लेकिन वो बाद में आता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स और वाई दो, अगर वो फीमेल है तो वो उसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, मेल है तो उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। कैसे इन कैरियोटाइप्स को कैसे जो है प्रिपेयर किया जाता है, तो जो आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पता है जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी आर्म्स होती हैं। वो आर्म्स जो है, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, ये इसके दोनों साइड में ये आर्म्स हैं। इस सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो आर्म्स को छोटा या बड़ा जो है वो डिजाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो इक्वल लेंथ होगी, अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन मेटासेंट्रिक हो जाती है तो एक आर्म जो है बड़ी हो जाती है, दूसरी जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, जो शॉर्ट आर्म होती है उनको पी से, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको क्यू से जो है एब्रीवेट करते हैं। और फर्दर भी इनको नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हम सब डिवाइड कर देते हैं। क्या किया जाता है, जो सिमिलर टाइप के जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर है, उनको मैच किया जाता है। फिर उनको उनके पेयर के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके बेंडिंग पैटर्न या सेंट्रोमियर के हिसाब से उनको अरेंज कर देते हैं हम। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनको पहले अरेंज किया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये। और फिर जो 23rd पेयर जो होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसको लास्ट में प्लेस किया जाता है। कैरियोटाइप का जो मेन पर्पस होता है, जो यूज होता है, वो पहला तो एबनॉर्मेलिटीज हम जो है वो देख पाते हैं।
कि क्रोमोसोम के नंबर या उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, उनके अंदर कोई इसी तरह की क्रोमोसोमल जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक या ट्यूमर स्टडी में जो है वो हेल्प की जाती है। कोई भी इटरेशन या अल्ट्रेशन जो देखने को मिलती है। इसके अलावा उनका सेलुलर फंक्शन को अंडरस्टैंड करना, टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप देखना और पास्ट इवोल्यूशनरी इवेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है कैरियोटाइप। ये एक नॉर्मल कैरियोटाइप है दोनों। इसमें आप देखेंगे ये 1 2 3 4 23 पेयर जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ओरिजिनल अलग टाइप का जो है वो कैरियोटाइप देखने को मिल रहा है। ये एक मेल का कैरियोटाइप है। ग्रुप, हम जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको अरेंज करते हैं और उनको नंबर असाइन करते हैं साइज और उनकी जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है होमोलोगस पेयर में। तो इन टोटल 23 पेयर जो क्रोमोसोम है उनको 7 क्रोमोसोम ग्रुप में रखा जाता है। पहला ग्रुप जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रोमोसोम आते हैं, ये साइज में आप देखेंगे बड़े हैं, ठीक है, और इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। सेकंड वाला क्रोमोसोम आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा स्लाइड सा जो है वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। तो ये फर्स्ट 3 क्रोमोसोम जो है हमारे ए ग्रुप में है। ग्रुप बी में हमारे 4th और 5th क्रोमोसोम आते हैं जो कि साइज में लार्ज है, लेकिन उनका जो सेंट्रोमियर है वो सब मेटासेंट्रिक है। थर्ड जो ग्रुप है सी, जिसमें 6 टू लेकर जो हमारे 12 तक के क्रोमोसोम आते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं और इनका सेंट्रोमियर भी जो है वो सब मेटासेंट्रिक होता है। उसके बाद ग्रुप डी में जो है वो मीडियम साइज के होते हैं और 13 टू 15 क्रोमोसोम आते हैं और ये मीडियम साइज के हैं और ये एक्रोसेंट्रिक होते हैं। ग्रुप ई के अंदर 16, 17 और 18 क्रोमोसोम आते हैं जो कि छोटे होते हैं साइज में और सब मेटासेंट्रिक होते हैं। एफ ग्रुप में 19, 20 दो क्रोमोसोम हैं जो कि शॉर्ट है, साइज उनका और छोटा हो गया है, वो मेटासेंट्रिक, उनका जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में होता है। ग्रुप जी में जो आते हैं 21 से लेके 22 तक, जो कि शॉर्ट होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि उनका जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है वो टिप के ऊपर होता है। इसके अंदर इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो देखिए ग्रुप सी में एक्स क्रोमोसोम ग्रुप सी में आता है जो कि मीडियम साइज का होगा और सब मेटासेंट्रिक होगा। ग्रुप जी के अंदर वाई क्रोमोसोम आता है जो कि शॉर्ट है और ए सेंट्रो एक्रोसेंट्रिक जो है वो सेंट्रोमियर होता है, जिसके कारण आपको ये वी शेप का दिखाई दे। प्रोसीजर, हमारा जो शीट है हमें दो शीट दी गई है। एक शीट मैंने यहाँ लगा दी है, दूसरी एक और है क्योंकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो आप अपनी बुक में भी देख पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। इस तरह का हमारे को एक पेपर में प्रिंट दिया गया है और इस तरह का एक प्रिंट दिया गया है जिसमें ग्रुप बने हुए हैं। हमने इनको काटना है, बड़े ध्यान से काटना है क्योंकि थोड़े लाइट कलर के भी हैं। ये पेपर पर हैं, जब हम कट करते हैं सीजर से तो इनका मतलब कि कोई पार्ट कटना नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट जो है क्रोमोसोम की पिक्चर जो है वो कट करनी है और फिर उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग जो अरेंज करना है। और दो हमें सेट 1 और 2 दिए हुए, दोनों को हमने कट करना है और उनको इस पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देना है। पहला तो हमने वही कट किया, दोनों शीट 1 और 2 का बहुत केयरफुल हमें कट करना है। फिर उसको काउंट करना है कितने पेयर हमारे पास आए, फिर उनको अरेंज करना है ए और बी कैरियोटाइप की फॉर्म में।
जो हमें दिया हुआ था कि किस तरह से 7 ग्रुप में इनको हम असाइन करते हैं। फिर हम पेयर जो क्रोमोसोम है उनको आपस में उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन से पेयर करेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे, फिर उनको प्लेस कर देंगे पेपर। और इसी के अलावा जो है हमारे पास इनको कुछ क्वेश्चन है जिनको अभी हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम शीट 3, 4, 5 जो है उनको भी स्टडी करेंगे। तो पहली हमारी शीट है जिसमें ये शीट है और एक और शीट है, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास एक शीट है और ये दूसरी शीट है। इस शीट का नाम 1 है, इसका नाम 2 है। तो 1 और 2 शीट के क्वेश्चन के आंसर हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमें जो फोटोग्राफ दिया गया है उसको ए और बी 1 शीट 1 और 2 पेस्ट किया गया है। तो कट हमने सेपरेटली करना है, वाई, ठीक है। हमें अलग अलग कट क्यों करना है? हमें अलग अलग कट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ के क्रोमोसोम और यहाँ के क्रोमोसोम आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो है इनके ये क्रोमोसोम आप देखेंगे, ये इस क्रोमोसोम को आप देखेंगे तो ये एक मेल क्रोमोसोम दिख रहा है, और यहाँ पर इस क्रोमोसोम को अगर आप देखेंगे तो ये फीमेल क्रोमोसोम दिख रहा है। तो इन दोनों क्रोमोसोम के ये जो डिफरेंस है हमें दिखाई दे रहा है जब हम इनको कट आउट करेंगे। बाकी सिमिलर क्रोमोसोम हमें देखने को मिले। हम मेटाफेस स्मीयर के ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेटाफेयर जो है वो मोस्ट कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम, और क्वाइल्ड स्टेज होती है, क्लियरली विजिबल होते हैं, और दोनों क्रोमेटिड जो है वो देखने को मिलते हैं। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल हुज क्रोमोसोम अपीयर इन शीट 1 रिस्पेक्टिवली। तो हमें शीट 1 में जो है वो मेल का दिखाई दे रहा है और शीट 2 में फीमेल का दिखाई दे रहा है। जब हमने दोनों तरह के कैरियोटाइप को कंपेयर किया जो कि हमें मारा, तो स्पेसिफिक डिफरेंस हमारा सेक्स क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिला। जो इम्पोर्टेंस था, डिफरेंस वही था। ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिला इससे हम बता पाएंगे कि कैरियोटाइप जो है किसका है, ह्यूमन का है, मेल है, फीमेल है। हम सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काउंसलर के अंदर बहुत सारी जो इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक्स की नॉलेज रहती है, ठीक है, जिनको ये क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न जो है वो बनाने आते हों, इस तरह के नॉलेज होती है। उनको स्टडी करना, उनके पैटर्न को डिजाइन करना, ये सब जो है वो नॉलेज हो। तो उसके अलावा जो है जो डिफिकल्टी इन कैरोटाइप की स्टडी करने में आई है वो यही है कि कट ऑफ जो है बहुत लाइट कलर के हैं। अगर उनको हम काटते हैं तो बड़े ध्यान से काटना पड़ रहा है, और उनके शीट जो है अगर लॉस्ट हो जाए, एक भी क्रोमोसोम आपका गलत कट जाए या आपका मिसप्लेस हो जाए, तो जो है कंप्लीट कैरियोटाइप जो है वो आप नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर एक्सरसाइज हमारी दूसरी है, एक हमें इस तरह का चार्ट दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम कैरियोटाइप को देखकर बता सकते हैं कि वो उसमें क्या अबनॉर्मलिटी है, वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ठीक है। तो अगर डाउन सिंड्रोम का आप कैरियोटाइप देखेंगे तो उसके अंदर 23rd पेयर में ये 21 क्रोमोसोम के अंदर जो है आपको ट्राइसोमी जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। ये इसके अंदर हमें ट्राइसोमी नजर आ रही है, और यहाँ पर ट्राइसोमी का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 की जगह हमें 3 क्रोमोसोम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, फिजिकल फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं या अडल्ट हैं, उनके अंदर डिफरेंट फेशियल फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। और सभी जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है सेम फीचर नहीं होते हैं। कुछ कॉमन फीचर जो होते हैं कि उनकी मेंटल रिटार्डेशन की डिग्री जो है, मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देती है। उनकी स्किन के ऊपर फोल्ड
आई के पास फोल्ड दिखाई देते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, हैंड छोटे होते हैं, और उनकी जो पाम होती है वो भी उनके अंदर छोटे छोटे हाथ होने के अलावा डीप क्रीजेस जो है बहुत आपको लाइनें सी दिखाई देंगी पाम के ऊपर। तो हमारी एक्सरसाइज थी कि हमने इस स्टेरियोटाइप को देखना था ध्यान से, और इसको जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये कैरियोटाइप जो था नॉर्मल इंडिविजुअल का नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 21 क्रोमोसोम के ऊपर हमें ट्राइसोमी जो है वो देखने को मिल रही है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है यहाँ पर। ये एक डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप है, जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, फोल्डिंग, जो स्किन की फोल्डिंग है ओवर द आई, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, शॉर्ट हैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कैरियोटाइप था वो टर्नर सिंड्रोम का था। उसको हम कैसे, वो कहते हैं डिसऑर्डर जो है वो ज्यादातर जो है गर्ल्स और वीमेन के अंदर देखने को मिलता है। वहां पर मोनोसोमी है। मोनोसोमी का मतलब वहां पर एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक जो है वो लॉस हो जाता है, और 1 क्रोमोसोम जो है वो बचता है। टर्नर सिंड्रोम में अंडर डेवलप ओवरीज रहती हैं, इनमें भी शॉर्ट स्ट्रेचर रहता है, वेब्स बुल नेक हो जाती है, ब्रॉड चेस्ट हो जाती है, इंडिविजुअल जो है ज्यादातर स्ट्राइल रहते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो कम होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जो है वो ज्यादा नहीं तो बहुत रेयर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन जो हमारे वही कि ये इस तरह का आपको एक कैरियोटाइप दिखाया गया था, इसको देखते ही हमने देखा ऑटोसोम बहुत नॉर्मल है सारे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है। इसको टर्नर सिंड्रोम एबिरेशन का नाम देते हैं, और इसके अंदर ये डिफरेंट जो आपको फीचर्स जो हैं, अंडर डेवलप आई, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्स बुल नेक, ब्रॉड चेस्ट, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो नहीं होते, नहीं देखने को मिलते, जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं। फिर जो थर्ड एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा हमारे पास जो कैरियोटाइप था उसपे एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं फीमेल के अंदर मेल में दिखाई देते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर जो है वो कम होते हैं, पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा टोल्ड होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेंगे उतनी ज्यादा जो है सीरियस प्रेजेंटेशन होगी और मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन बेस था शीट 5 इस तरह का था, जिसमें हम देख पा रहे हैं हमारे को 2 एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। तो एबनॉर्मेलिटी है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, और यहाँ पर ये सारे जो हैं इनके अंदर जो फिजिकल फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था study of human karyotype. Thank you.